20s में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कितना पैसे कमाते हो, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि तुम पैसों के बारे में क्या सीखते हो। मतलब बहुत सारे लोग 20s में पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, बट उन्हें बाद में जाके रियलाइज होता है कि उन्होंने कभी पैसे को समझा ही नहीं, क्योंकि पैसा कमाया नहीं जाता बल्कि पैसा बनाया जाता है। और जो इस बात को समझ लेता है उसकी लाइफ अलग हो जाती है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे मनी लेसन्स बताऊंगा जो तुम्हें 20s में तो मालूम ही होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, इनकम से ज्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस दो। पैसा सिर्फ कमाओ मत, बल्कि उससे सही स्किल्स सीखने पे फोकस करो। तुमने अपने आसपास ये देखा होगा कि लोग सिर्फ अपने कंपनी नेम या जॉब टाइटल के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यही उनकी लाइफ है। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो स्किल्स, नॉलेज, मतलब ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें फायदा उन्हीं का है। इसीलिए भेड़ चाल करना बंद करो कि मुझे कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाए, उसी में मैं पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। नहीं, बल्कि ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंको और डेली नए नए स्किल्स सीखने की कोशिश करो, ताकि इससे फ्यूचर में जाके तुम्हारा ही फायदा हो। पॉइंट नंबर 2, डोंट लुक रिच, बिकम रिच। अपने 20s में अमीर दिखने से अच्छा है कि अमीर बनने पे फोकस करो। मतलब तुमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो महंगे कपड़े लेते हैं, महंगे फोन्स लेते हैं, मतलब बेसिकली वही फालतू के अपग्रेड्स, जो सही में बोलूं तो वो उनके किसी काम का भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में स्टेटस चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये पॉइंट नहीं है कि हमेशा गरीब रहो, अपने जो भी शौक है वो पूरे मत करो, नहीं, बल्कि अगर सही में अफोर्ड कर सकते हो तो बेशक करो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं सोचते, उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देती है, जो कि है ईएमआई पे ले लेते हैं, पैसा क्या है बाद में दे देंगे। और इससे होता क्या है कि वही ईएमआई भरते भरते मंथ एंड में जाके कुछ पैसे ही नहीं बचते हैं। इसीलिए अपने पैसों को कंट्रोल करना सीखो। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। ये तुम्हें कोई नहीं बताता कि जितने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि जब इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तब कुछ फील नहीं होगा, बट 5 साल या 10 साल बाद जाके जब वो पैसा कंपाउंड होगा तब तुम्हें उसका असली मतलब मालूम पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हैं, एक जो 22 साल का है और एक जो 32 साल का है। अगर दोनों सेम ही टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो जो 22 साल का बंदा है उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने यंग एज में ही शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ हमेशा ये ध्यान रखो कि सैलरी आते ही इन्वेस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर पैसे एक बार बैंक में रह गए तो वो ना चाहते हुए भी खर्च हो जाते हैं। इसीलिए जितने जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, भले ही छोटा हो बट शुरू कर दो। जैसे एसआईपी हो सकता है, इंडेक्स फंड हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही हो। पॉइंट नंबर 4, डोंट चेस फ्री थिंग्स। मतलब ये तुम्हें 20s में कोई नहीं बताता कि फ्री की या मुफ्त की जो चीजें होती है वो उतना नॉलेजेबल नहीं होती है। मतलब अर्ली 20s में मोस्ट ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयड होते हैं। उन्हें अगर कुछ सीखना है, कुछ स्किल्स सीखने हैं, तो पहले ही वो मुफ्त की चीजों पे ध्यान देते हैं, या पहले मतलब फ्री की चीजें एक्सप्लोर करते हैं, जो कि बुरा नहीं है। बट अगर तुम्हें सही में कुछ स्किल्स सीखने हैं, उसको मतलब एडवांस लेवल पे सीखना है, तो उसके लिए तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा। और अगर अभी अफोर्ड करने के पैसे नहीं है तो 4-5 महीना रुक जाओ, कुछ पैसे सेव कर लो और फिर उसके बाद जाके जो वो कोर्स है उसे खरीद लो। क्योंकि मानो या ना मानो फ्री की चीजें ही तुम्हें अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में तुमने ये देखा होगा कि सौरभ जोशी ने एक कोर्स लॉन्च किया है, मतलब उसका जो भी ब्लॉगिंग का कोर्स है, जिसमें उसने सब बताया है कि ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, मतलब और भी बहुत सारी चीजें। जहाँ वो बंदा हर महीने करोड़ों में कमा रहा है, वो बंदा 1000 का कोर्स देके क्या ही कर लेगा। बट उसे मालूम है कि अगर वो ये चीज फ्री कर देता तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इसीलिए जो चीज पेड होती है उसका वैल्यू बहुत होता है। इसीलिए अगर लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो मुफ्त की चीजों को अवॉइड करना सीखो। और अगर कोई भी चीज
फ्री में मिल रही है तो पहले तो अपने दिमाग में ये लाओ कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं। पॉइंट नंबर 5, चूज योर सर्कल वाइसली। 20s में अपना सर्कल जो है वो सोच समझ कर चुनना, क्योंकि तुमने ये तो सुना ही होगा कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के लोग जहाँ पूरे दिन टाइम पास करते हैं, जैसे फालतू के शॉपिंग करते हैं या फालतू का कुछ भी मतलब खर्चा करते हैं या दूसरों के बारे में कंप्लेन करते हैं। वेरेस जो दूसरा ग्रुप है वहाँ लोग मतलब स्किल्स के बारे में बात करते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करते हैं या मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि 5 साल 10 साल बाद जाके कौन सा ग्रुप लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए अपना 20s हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ स्पेंड करो। पॉइंट नंबर 6, सेव योर इमरजेंसी फंड। ये तुम्हें कहीं पे नहीं सिखाते, ना ही स्कूल में ना ही कॉलेज में, कि 20s में एक इमरजेंसी फंड सेव करके रखो, क्योंकि एज यू नो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड ही काम आता है। और अगर ऐसे टाइम पे प्रॉपर एक सेविंग्स नहीं होता या एक इमरजेंसी फंड नहीं होता तो फालतू का स्ट्रेस होता है। तो इसीलिए अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड सेव करके रखो। मतलब चलो मान लिया कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, तुम्हारी फैमिली की लाइफ भी बिल्कुल सही चल रही है, बट इसी बीच तुम्हारी जॉब चली गई। तो अगर इस टाइम पे तुम्हारे पास सेविंग्स हुआ तो तुम अपने लाइफ में थोड़ा सोच सकते हो। तो इसीलिए अपने 20s में अपने पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड सेव करके रखो और भूल के भी उसे यूज मत करो। पॉइंट नंबर 7, योर 20s आर फॉर बिल्डिंग। जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे भागते हैं, वहाँ अगर तुम थोड़ा सा बस थोड़ा सा लाइफ में अगर सीरियस हो गए तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मतलब अपना जो समय है उसे फालतू जगह वेस्ट ना करके अगर लर्निंग, बिल्डिंग या ग्रोइंग में इन्वेस्ट किया तो तुम कब एवरेज लोगों से आगे निकल जाओगे तुम्हें खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए 20s में अपना लाइफ जो है वो बर्बाद मत करो, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में। और हमेशा अगर कोई भी काम करने जाओ तो लॉन्ग टर्म पे फोकस करो और हमेशा कोई शॉर्टकट यूज मत करो, भले ही जितना मेहनत लगे। ऑलवेज प्रीफर लॉन्ग टर्म। तो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि 20s जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, बल्कि पैसे को समझने के लिए होती है। क्योंकि आज जो हैबिट बिल्ड करोगे वही हैबिट तुम्हें फ्यूचर में जाके रिवॉर्ड करेगा। क्योंकि पैसा तभी बनता है जब आदमी स्किल्ड हो, डिसिप्लिन हो और उसके अंदर पेशेंस हो। तो जाते जाते कमेंट कर दो बिल्ड, अगर तुम अपना 20s वेस्ट नहीं करना चाहते। So yeah, that's it for today and as always, thanks for watching.